तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन मथुरा के निकट एक घने वन में अनंत नामक एक युवा साधु तपस्या करता था। अनंत का एकमात्र लक्ष्य था परम स्मृति प्राप्त करना, अर्थात सृष्टि के आरंभ से लेकर वर्तमान तक की हर घटना को याद रखना और अपने सभी पूर्व जन्मों की स्मृतियों को जागृत करना। वह मानता था कि यह संपूर्ण ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। अनंत ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, ध्यान लगाया और अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए हठयोग किया। उसके तप से वन का वातावरण तेजस्वी हो उठा। एक दिन अनंत के सामने एक श्यामवर्णी बालक प्रकट हुआ। बालक के चेहरे पर अद्भुत भोलापन था, पर उसकी आंखें अनंत ज्ञान से भरी थीं। ये स्वयं भगवान विष्णु थे, बाल रूप में आए थे। बालक ने अनंत से पूछा, मुनिवर, आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अनंत ने गर्व से उत्तर दिया, बालक, मैं परम स्मृति प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं उस अज्ञान को दूर करना चाहता हूँ जो मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप और मेरे अतीत को भूलने पर मजबूर करता है। एक बार मुझे सब कुछ याद आ गया तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। बालक मुस्कुराया और कहा, तुम्हें लगता है कि सब कुछ याद रखना मोक्ष है, जबकि मोक्ष तो अक्सर कुछ चीजों को भूलने में होता है। अनंत ने बालक की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी तपस्या जारी रखी। कुछ दिन बाद बालक फिर आया और इस बार वह अनंत को लेकर एक ऐसे स्थान पर गया जहां एक वृद्धा बैठी थी। वृद्धा की आंखों में गहरे दुख के बादल थे। बालक ने अनंत से कहा, ये वृद्धा अपने अतीत के एक भयंकर अपमान को याद करके हर पल जलती रहती है। वह अपमान वर्षों पहले हुआ था, पर इसकी स्मृति इसे एक क्षण भी शांत नहीं रहने देती। इसका सारा वर्तमान उस पुरानी स्मृति के भार से दबा है। फिर बालक उन्हें एक दूसरे स्थान पर ले गया जहां एक धनी व्यापारी अपनी संपत्ति के ढेर के पास बैठा था। व्यापारी बहुत खुश था, पर उसके चेहरे पर लगातार भविष्य की चिंता झलक रही थी। बालक ने कहा, ये व्यापारी हर क्षण अपने द्वारा अर्जित की गई संपत्ति और अपनी पिछली सफलताओं को याद करता रहता है। यह इस बात को भूल नहीं पाता कि यह कितना महान है। यही स्वयं की श्रेष्ठता की स्मृति इसे दूसरों के दुख और वर्तमान के आनंद को देखने नहीं देती। अंत में बालक अनंत को वापस उसकी गुफा के पास लाया। बालक ने कहा, अनंत, तुम जिस परम स्मृति को पाना चाहते हो वह केवल अहंकार को पोषण देगी। ज्ञान का भार जब तुम्हारे सभी पूर्व जन्मों के सुख दुख, अपमान और अभिमान को याद कराएगा तो तुम उस स्मृति के भार से टूट जाओगे। बालक ने समझाया, सच्चा ज्ञान यह है कि तुम क्या याद रखो और क्या भूल जाओ। तुम्हें हमेशा 3 चीजें याद रखनी चाहिए। तारांकन, ईश्वर का नाम तुम्हारा परम सत्य। तारांकन, दूसरों का उपकार ताकि तुम कृतज्ञ रहो। तारांकन, अपनी गलतियां ताकि तुम उन्हें सुधार सको। और तुम्हें 3 चीजें तुरंत भूल जानी चाहिए। तारांकन, दूसरों की गलतियां ताकि तुम उन्हें क्षमा कर सको। तारांकन, अपने किए गए उपकार ताकि तुम्हारा त्याग निष्काम रहे। तारांकन, अतीत के अपमान ताकि तुम वर्तमान में जी सको। बालक ने अंतिम शब्द कहे, मोक्ष परम स्मृति में नहीं बल्कि पवित्र विस्मृति में है। जब तुम उन अनावश्यक स्मृतियों को भूल जाओगे जो तुम्हें बांधती हैं, तभी तुम्हारा मन वास्तव में मुक्त होगा। बालक उस क्षण अपने दिव्य रूप में बदल गया और अंतर्ध्यान हो गया। अनंत ने अपनी वर्षों की तपस्या को व्यर्थ पाया। उसने अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाना छोड़ दिया और अपनी सारी ऊर्जा क्षमा और त्याग के अभ्यास में लगा दी। उसने जान लिया कि भगवान विष्णु की कृपा पाने का मार्ग सब कुछ याद रखना नहीं, बल्कि प्रेम और शांति के लिए आवश्यक चीजों को भुला देना है। अनंत ने भगवान विष्णु के उपदेश के बाद अपनी वर्षों पुरानी परम स्मृति की तपस्या को त्याग दिया। उसने अब पवित्र विस्मृति का अभ्यास शुरू किया जो आत्मसंयम और करुणा की मांग करता था। अनंत ने आश्रम में वापस आकर अपने दैनिक जीवन में भुलाने का अभ्यास शुरू कर दिया। तारांकन, जब आश्रम के किसी शिष्य ने उसकी निंदा की या उसे कठोर शब्द कहे तो अनंत सचेत रूप से उन शब्दों को अपने मन से मिटा देता। वह केवल उस शिष्य के गुण और आश्रम के प्रति उसकी सेवा को याद रखता। तारांकन, जब वह किसी की मदद करता तो तुरंत उस कार्य को भूल जाता ताकि उसके मन में मैंने उपकार किया का अहंकार उत्पन्न न हो। इस अभ्यास के कारण अनंत के चेहरे पर एक अभूतपूर्व शांति और हल्कापन आ गया। उसका मन अब अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान क्षण में स्थिर हो गया था। एक दिन अनंत ध्यान में बैठा था।
हालांकि वह पूर्वजन्मों की स्मृति को सक्रिय रूप से जगाने का प्रयास नहीं कर रहा था, पर उसकी पवित्रता के कारण अचानक उसके मन में एक शक्तिशाली पूर्वजन्म की स्मृति कौंध गई। उसने देखा कि एक पिछले जन्म में वह एक अत्यंत क्रूर राजा था जिसने अपने गुरु के साथ छल किया था और उन्हें भयंकर पीड़ा दी थी। ये स्मृति इतनी तीव्र और वास्तविक थी कि अनंत भय और आत्मघृणा से भर गया। उसे लगा कि वह इतना बड़ा पापी है कि उसकी वर्तमान तपस्या और अभ्यास सब व्यर्थ है। परम स्मृति जिसे वह चाहता था अब एक भयंकर अभिशाप बन गई थी। वह तुरंत वन में भागा और रोते हुए भगवान विष्णु को पुकारने लगा। जंगल में उससे फिर से वही श्यामवर्णी बालक दिखाई दिया जिसने अब एक शांत तपस्वी का रूप ले लिया था। तपस्वी ने पूछा, वत्स, तुमने तो पवित्र विस्मृति का मार्ग चुना था, फिर क्यों दुखी हो? उद्धरण चिन्ह। अनंत ने रोते हुए कहा, प्रभु, मेरे वर्तमान प्रयास व्यर्थ हैं। मुझे याद आया है कि मैं पिछले जन्म में एक क्रूर राजा था जिसने अपने गुरु के साथ विश्वासघात किया था। ये स्मृति मेरे आत्मघृणा को बढ़ा रही है। मैं इस पाप के साथ मोक्ष कैसे पा सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। तपस्वी भगवान विष्णु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अनंत, तुम्हें पवित्र विस्मृति का अंतिम पाठ सीखना बाकी है। तुम्हें क्या भूलना है, इसकी सूची में एक और महत्वपूर्ण बिंदु जोड़ो, पाप की स्मृति। अनंत ने आश्चर्य से पूछा, पर प्रभु, पाप को क्यों भूलना? क्या हमें अपने कर्मों का फल नहीं भोगना चाहिए? तपस्वी ने समझाया, तुम्हें अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना चाहिए और तुम वह भोग रहे हो। तुम्हारी वर्तमान तपस्या, तुम्हारा पश्चाताप और दूसरों के प्रति तुम्हारी करुणा, ये तुम्हारे पापों का प्रायश्चित ही है। तुमने जो वर्तमान कर्म किया है वह तुम्हारे पुराने कर्मों के प्रभाव को काट रहा है। भगवान ने निष्कर्ष निकाला, जिस क्षण तुम अपने पापों को ईमानदार पश्चाताप से स्वीकार कर लेते हो, उस क्षण तुम्हारे वर्तमान के शुद्ध कर्म तुम्हें क्षमा दिला देते हैं। उस क्षमा के बाद पाप की स्मृति को पकड़े रहना केवल एक नया अहंकार बन जाता है। ये दर्शाता है कि तुम अपनी शुद्धि और भगवान की करुणा पर विश्वास नहीं करते। यदि भगवान तुम्हें क्षमा करने को तैयार हैं, तो तुम स्वयं को क्षमा क्यों नहीं करते? अनंत ने महसूस किया कि ईश्वर की क्षमा से बड़ा कोई सत्य नहीं है और उस क्षमा को स्वीकार न करना भगवान की करुणा पर संशय करना है। उसने उसी क्षण अपने पूर्व जन्म का पाप की स्मृति को भी अपने मन से मिटा दिया। अब उसका मन पूरी तरह से शांत और निर्मल था। अनंत ने जान लिया कि मोक्ष केवल ज्ञान या कर्म में नहीं, बल्कि प्रेम और क्षमा में निहित है। पहले दूसरों को क्षमा करना और अंत में स्वयं को क्षमा करना। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।